नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएसटी की क्लासेस की जो पहला टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। अब आज से आपका दूसरा टॉपिक चलेगा जिसका पहला पार्ट है वन और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, आप लोगों को पता है इसमें संसाधन नहीं लिखा, चूँकि हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग समझ जाइए। ठीक है ना, चूँकि जब वन्य जीवन करेंगे तभी तो वहाँ संसाधन आएगा, सब लोगों को पता ही है। ठीक है, और आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, जिसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी जितने भी वीडियो हैं उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर भी करते रहिए, क्योंकि यही आप लोगों की शेयर करना, कमेंट करना ही हमारी एक मोटिवेट होती है। इससे हम आपको और अच्छे से अच्छे क्लास देंगे। और आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग उस दिन जो टेस्ट था बहुत ही अच्छे तरीके से दिया, और वैसे ही तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग सफलता ही हम लोगों की उन्नति की कुंजी होती है। और आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब आप लोग की फ़िलहाल तो दिन जैसे देख ही रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में केस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे हैं। अभी तो वैक्सीन का कुछ पता नहीं है। तो जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपकी पहली टॉपिक समाप्त हो गई। आइए दूसरा टॉपिक जो है क्लास 10th वन और वन्य जीवन है। ठीक है, और आज आप लोगों को कुछ पता भी चला होगा, मैसेज किया गया आपको, बहुत जल्द ही जो है मैथ की क्लासेस जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। हमारी कुछ टीमें जो हैं उस पर कार्य कर रही हैं, और इसीलिए अभी मैथ की क्लासेस रोकी गई हैं। इसीलिए आप लोगों को क्लास बहुत जल्द ही मैथ की दी जाएगी, इसलिए एसएसटी क्लास दी जाएगी। कुछ दिन बाद अभी साइंस क्लास भी बंद है, वो भी बहुत जल्दी सब आपकी प्रारंभ की जाएगी। बस आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए। जैसे जैसे आप लोग हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम आपके लिए संस्थान आपकी हर ज़रूरतों के लिए खड़ा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को खूब शेयर करिए। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सुविधाएं भी दी जाएंगी, आपको हर पार्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग से एक ये रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आइए, तो आज आपका जो ये पहला टॉपिक वन और वन्य जीवन, इसका पहले एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आइए आज जो पहला टॉपिक है तो उसका जो नाम है वो क्या है, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है ना, वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, आइए उसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति जात, प्राणी जात, ये कुछ पहले टॉपिक से आपका रिलेट भी है। इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाए गए, जैसे प्राकृतिक जो संसाधन पढ़ाए गए थे, तो उसमें जान रहे इसमें हमारे वनस्पति, प्राणी, ये सब जो आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या लिखा है, भारत में जैव विविधता अधिक है। क्या है, भारत में जैव विविधता क्या है, अधिक है। क्या है, जैव विविधता क्या है, अधिक है। ठीक है, भारत में जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जैव विविधता का मतलब होता है किस प्रकार से जो व्यक्ति हैं, यहाँ जैव विविधता क्या है, जीने, यानी जो व्यक्तियों का जो जीवन है क्या है, यहाँ जो जीने वाले की जो संख्या है, भारत में जो जनसंख्या क्या है बहुत पाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, जैव विविधता। ठीक है ना, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता। ठीक है ना, यानी वहाँ बहुत से प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, और जैव विविधता जो आप ये शब्द सुन रहे हैं, तो जैव जो विविधता है, इस शब्द का सबसे पहले जो यूज किया था, किसने किया था, 1985 में जो है पहले जैव विविधता के बारे में जाने पता चला। हम लोग इस टॉपिक तो पढ़ेंगे, ये टॉपिक तो हमको समझ में आई, लेकिन उससे थोड़ा सा आप रिलेट करिए कुछ पुरानी चीज़ों से। ठीक है ना, तो आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो इसका भी नोट्स बनाइएगा। और ये जो है आप लोग की नोट्स बताइएगा, नोट्स आपके जो बहुत मेहनत किया जाता है बनाने में, हमारी जो टीम है ये नोट्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रही हैं। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं कि जैव विविधता होता क्या है। ठीक है, जैव विविधता इसमें लिखा है, जैव विविधता एक नया शब्द आप लोग के लिए भी आज लग रहा होगा, ये जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता सन 1985 में इसका सबसे पहले जो प्रयोग किसने किया था, WG रोजेन ने सबसे पहले इसका उपयोग, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की जहाँ बहुलता पाई जाती है, ठीक है ना, और या अधिकता पाई जाती है, और उसी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं वो क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं।
ठीक है। अब जैव विविधता से पहले, अच्छा जैव विविधता पाई कहाँ जाएगी? हमारे पर्यावरण में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? हमारे पर्यावरण में पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? तो अब ये भी आपको नया शब्द मिला, पर्यावरण। आप सबको पता होगा, ठीक है। अगर भूगोल का अध्ययन करें तो पर्यावरण के बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण एक ऐसा वातावरण जो चारों तरफ से हमें क्या हुआ है? घेरे हुआ है, जो चारों तरफ से हमें घेरे हुआ है, ठीक है ना। और इसी वातावरण में क्या होते हैं? जैविक तथा अजैविक घटक भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? हमारे पर्यावरण। रेट देखिए करके आपको पढ़ाया जा रहा है, नया वर्ड आपने सुना जैव विविधता। जैव विविधता को बताया गया जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की अधिकता या बहुलता पाई जाती है, और इसी के बारे में जो हम अध्ययन करते हुए क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। इसकी इंग्लिश अगर आप लोग जानेंगे तो इसकी इंग्लिश अगर नोट करना है, इसकी नोट्स अगर आप लोग बनाए, नोट्स बना लीजिएगा। और इंग्लिश इसकी जानना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ पेपरों में फंसाने के लिए क्या होता है, अंग्रेजी शब्दों का यूज करने लगते हैं। तो जिसमें पहला शब्द है बायोडाइवर्सिटी, तो इसलिए अब क्या होता है, आप बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और इसका सबसे पहला जो उपयोग है, ठीक है ना, किसने किया था? सबसे पहले इसका उपयोग किसने किया था? W.G. रोजेन ने किया था। कब किया था? सन 1985 में किया था। कब किया था? सन 1985 में किया था, ठीक है ना। कब किया था? सन 1985 में किया था, ठीक है। इतना सबको पता चल गया। अब ये जैव विविधता पाई कहाँ जाती है? हमारे पर्यावरण में पाई जाती है। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हमें चारों तरफ से क्या है? घेरे हुआ है। यानी इसी तो वायुमंडल हम लोग रहते हैं। ये हमारा मान लीजिए भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया, और इसी में तो हम लोग रहते हैं, ठीक है। और इसी वातावरण में जो होता है जैविक तथा अजैविक घटक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, जैव विविधता बने आप लोग समझ गए ना कहाँ पाया जाता है, ठीक है। और आइए अभी आपको जो आगे हेडिंग में उसके बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद क्या लिखा है, कुछ अनुमान ये कहते हैं, यानी जो अनुमान है वो बताया जाता है कि जो दिन ब दिन हम लोग जो कुछ पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, जो जंतु देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कुछ आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना, लुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए गलत है, इसको लुप्त ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, लुप्त, ठीक है। कहीं आप लोग जो जहाँ गलती रहेगा उसको आप लोग सही करा रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत से नोट्स बनाने रहते हैं, उसमें कहीं दिक्कत आ जाती है, इसलिए, ठीक है। तो कुछ लोग ये बताते क्या, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है ना। आइए आपको आज और जो है आज जो आपको जो नोट्स देखेंगे, आप लोग बताइएगा आज का नोट्स कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि जो आने वाला जो नोट्स है बहुत ही अच्छे चित्रों का प्रयोग, बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग जो अनुमान ये कहते हैं कि भारत में लगभग 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी जो होते हैं वो लुप्त होने का खतरा है। आइए उनके जो खतरा होने है उनका क्या है, जैसे चीता हो गया, ठीक है, गुलाबी सिर वाला बत्तख हो गया, ठीक है, पहाड़ी कोयल हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आने वाले समय में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो अब फिर से एक बार समझ लीजिए, जैव विविधता हम लोग समझ में आया। तो इसमें फिर से क्या है, लगभग ये देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो हेडिंग रहेगी ये वाला, 10 कितने % भैया वनस्पति जात को क्या हो, लुप्त होने की खतरा 10%, और 20% जो है स्तनधारियों के जो है लुप्त होने का लगभग खतरा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो सारे जो जीव प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं, लगभग जितने भी उपजाते हैं, यानी जो जैव पाई जाती, मैंने बताया जैविक तथा जैविक जो पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लगभग 8% यानी लगभग 16 लाख प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 10 और 20% स्तनधारी और 10% वनस्पति जगत में जो है क्या खोने का खतरा है, यानी लुप्त होने का। लुप्त मतलब क्या हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाए, वो गायब हो जाए, ठीक है। उसमें आपके क्या क्या आता है, चीता आता है, गुलाबी सिर वाला बत्तख हो गया, पहाड़ी कोयल हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत हैं। वो जब देखा जाए तो उल्लू, कुछ लोग बताते हैं, बहुत से प्रकार के जो होते हैं, ठीक है ना, इससे क्या है आपका लुप्त होने का इनका खतरा बना रहता है, ठीक है। आइए, अच्छा लुप्त होने का खतरा क्यों बना रहता है, कोई इसके बारे में बताएगा, लुप्त क्यों होंगे, कोई रीजन होगा लुप्त होने का, ना। देखिए आइए इसी पे कुछ आपको समझाते हैं, लुप्त होने का क्यों खतरा बना रहता है, ऐसा क्या रीजन है जो
लुप्त हो जाएंगे। जैसे क्या हो रहा है, जैसे प्रकार हमारे भारत में दिन प्रतिदिन जो है वनों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। वनों की कटाई हो रही है कि नहीं, अंधाधुंध कटाई लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इसके पहले हेडिंग बताया कि आप लोग समझ में आया होगा, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, वनों की कटाई की जा रही है। अब जब वनों की कटाई की जा रही है तो हमारे देश के जो वना आवरण जो क्षेत्र है क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे वना आवरण जो क्षेत्र है क्या है 79.42 मिलियन हेक्टेयर जैसे है ये, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर वन पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना है, लगभग 24.16% हिस्सा है, ठीक है, जिसमें सघन वन 12.2% पाए जा रहे हैं। सघन वन की जो सघन वन जो है, सघन जो वन है, ठीक है ना, जो सघन वन है कितना 12.2 है। खुला वन जो है 9, ये भी सब आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है ना, ये सब 9 है, ठीक है, 9.4% पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब जो होते हैं क्या हो रहे हैं, रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। लेकिन दिन प्रतिदिन जो वनों की जो कटाई हो रही है, इतने अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, क्या हो रही है, अब उसमें जो उपस्थित रहने वाले जैसे क्या होते हैं, अब जैसे अब ये बताइए अगर कहीं वन है वहाँ शेर रह रहा है, अगर ये बताइए अगर आपके शेर आपको कहीं दिख गया तो या तो फिर आप शेर आपको नहीं छोड़ेगा, अगर आपके हाथ में अगर कुछ है तो आप शेर को नहीं छोड़ेंगे, चूँकि कैसा ही खुखार जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, वो तो आपको तो खा ही लेगा ना, और ताकतवर जानवर होते हैं। अच्छा, ये मिलेंगे कैसे, जब उनके रहने का स्थान क्या होता है, रहने का स्थान जैसे उन लोग क्या रहते हैं, एक गुफा में रहते हैं, ठीक है। अब मनुष्य अपने आवश्यकताओं के लिए क्या कर रहा है कि वनों को कटवा दे रहा है, गुफा को उड़वा दे रहा है, सबकी गायब करवा दे रहा है, तो क्या वो निकल के बाहर ही तो आएंगे। जब बाहर आएगा तो लोग क्या करेंगे, उनको मार देंगे कि नहीं मार देंगे, है। जैसे अब क्या हो गया, एक जानवर जैसे आप लोगों ने सुने होंगे, गिद्ध सुने होंगे, ठीक है। अब चीता उसमें जो लिखा है, अभी चीता यहाँ कोई आ जाए आपके अगल बगल कहीं चीता, आप लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग वन टीम को भैया कहेंगे भैया वन टीम को बुलाओ, इनको हटाओ, या तो आप लोग दिन भर घर में रहेंगे, किसी तरह आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, या तो अगर कोई बाहर निकलेगा, या तो अगर किसी के ऊपर वो किसी आदमी के ऊपर क्या कर दिया, वो आक्रमण कर दिया, ठीक है, किसी के व्यक्ति के ऊपर वो आक्रमण कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग या तो फिर क्या करें, आप लोग भी अपने घर में अगर कोई ना कोई सब घर में कुछ ना कुछ रहता है मारने पीटने वाला, तो क्या करेंगे, उससे आप उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। तो ऐसे तो क्या हो रही है, जब वनों कटाई हुई तो उन लोग बेचारे बाहर घूमेंगे, कहाँ जाएंगे, वो बाहर निकले, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग उनको मार देंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसलिए लिखा है कि लगभग 10% वनस्पतियाँ तथा 20% सदारियों लुप्त होने का खतरा है, ठीक है। तो उसमें एक पहली हेडिंग आती है, जैसे पहला है कौन सा, सामान्य जाति, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। इसमें पहला आता है सामान्य जाति। सामान्य जाति क्या कहती है, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, ठीक है, यानी इनके लिए जो जीवित रहने के लिए जो जिनकी संख्या क्या है, समान है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, पशु, साल, चीड़, ये सब की जो संख्या क्या है, समान है, ठीक है। अब अगली हेडिंग है हमारी संकटग्रस्त, ठीक है। संकटग्रस्त क्या होता है, संकटग्रस्त इनके लुप्त होने का खतरा बना रहता है। क्या होता है, इनके लुप्त होने का क्या होता है, खतरा बना रहता है, ठीक है ना। क्यों बना रहता है, वे जातियाँ, ठीक है, जिनके लुप्त होने का क्या होता है, खतरा बना रहता है, यानी खतरा इनका मतलब कंफर्म ये आने वाली क्या हेडिंग से संकटग्रस्त, यानी संकट बना हुआ है, ठीक है ना। जिन विषम परिस्थितियों का इनकी संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो भी रही है, और ये जारी भी है, ऐसा नहीं है कि रुक गई है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, जारी है, यानी दिन ब दिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। क्यों, चूँकि इनकी जीवित रहना क्या है, इनके लिए जीवित रहना बहुत कठिन है। कठिन क्यों, चूँकि इनको रहने के लिए जो है अनुकूल जलवायु क्या होती है, नहीं मिलती है। अनुकूल जो जलवायु है वो क्या हो रही है, इनके लिए क्या हो रही है, नहीं मिल रही है। अब जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये दिन ब दिन लुप्त होते जाएंगे। जैसे इनके में अगर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल इसमें लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है, काला हिरन, मगरमच्छ, जंगली गधा, शेर पूंछ वाला बंदर। अब देखिए, अब तो ऐसा शायद आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा है, शेर पूंछ जो उसमें लिखा है कि काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, शेर पूंछ वाला बंदर, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज हमने आपके आज नोट्स में वो चीज़ प्रोवाइड किया, वो चीज़ इंक्लूड किया, आज आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो ऐसा नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको चित्र भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसको, बहुत, ठीक है। काला हिरन ये हो गया, मगरमच्छ हो गया, जंगली गधा हो गया, शेर देखिए लिखा, जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, शेर पूंछ वाला बंदर, यानी इसका देखिए जो ये बंदर देखिए कैसा देखिए, शेर पूंछ वाला है कि नहीं है, ठीक है ना। एक संगाई भी होता है, जैसे क्या होता है ना, मणिपुर में हिरण में जैसे कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, सब क्या है, इनकी कुछ क्या है, उदाहरण है, ठीक है। देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि वीडियो को शेयर
शेयर करते रहिएगा। लाइक तो आप लोग कर रहे हैं आजकल, इसको और से अगर आपके अगर दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो सबको वीडियो क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। तो इससे आपको और देखिए, ये नोट्स आपको आज इसलिए लाया गया है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा और भी अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नोट्स शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, शायद ऑफलाइन क्लास में भी आपको नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास के हमारे संस्थान द्वारा ये संभव है, हमारे संस्थान आपके लिए कर रही है, इसलिए आपको ये सब नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग फिर से ध्यान से देखिए, ठीक है ना। जो आपने देखकर नहीं देखे होंगे तो ये हमारे कैसे संकटग्रस्त जातियाँ, यानी आने वाले समय ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं अगली हेडिंग जो आप लोग के लिए है, क्या है, सुवेध जातियाँ। क्या है, सुवेध जातियाँ। सुवेध जातियाँ क्या होती हैं, वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है। देखिए इसका भी नीचे आपको चित्र बनाया गया है, बहुत ध्यान से देखिए, पहले इसको समझिए क्या होता है, चित्र तो हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है यदि इनकी संख्या विपरीत प्रभाव डालने, जैसे क्या होती हैं, उसके आगे थोड़ा सुनिएगा, संख्या घट रही है, ठीक है ना, क्यों घट रही है, इनकी सुनिएगा, विपरीत जब प्रभाव डालने पर परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती, यानी क्या हो जाएंगी, ठीक है, जब इनकी जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रही है वो जारी रही तो संकटग्रस्त जीतू श्रेणी में आ जाएंगे। यानी क्या हो जाए, अगर इनके लिए आप परिस्थिति, जैसे मान लीजिए जी नहीं रहा तो आप, जैसे मान लीजिए कोई जीवित नहीं रहा तो आप क्या करिए, जैसे अब डॉक्टर पास हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, दवाई देता है भैया, तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई दवाई दे रहे हैं तो हाँ ठीक हो जाए, तब तो वो जीवित रहेंगे, अन्यथा क्या हो जाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, यदि इनकी विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी बनी रही तो ये भी हमारे किस में चले जाएंगे, संकटग्रस्त में ये भी चले जाएंगे, यानी ये भी क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। अब तो फिलहाल कुछ चीज़ों को तो हम लोग चिड़ियाघर में देंगे, लेकिन अब कुछ आने वाले समय वो भी शायद हो सकता है वो भी वहाँ से गायब हो जाएँ, ठीक है ना। जैसे इसमें जो कुछ सुबह जो जातियाँ हैं, ठीक है ना, सुबह जाति में कौन कौन सी आती है, नीली भेड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गई, डॉल्फिन हो गई, ठीक है ना। फिलहाल जो ये डॉल्फिन है, जो ये गंगा जो जैसे डॉल्फिन है ना, ये क्या हो गया, बिहार के लिए संरक्षण बनाया गया है, भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया, इसको बनाया गया है, ठीक है ना। बाद में इनकी संरक्षण किया जा रहा है, इनके लिए जो उतनी, देखिए ये देखिए आप लोग के लिए फिगर है ये, ठीक है ना, आप लोग फिगर बनाएंगे, फिगर भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है, देखते रहिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार, हम टाइम आपको देते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ये संस्था आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, आप लोग बस वीडियो को शेयर करिए। चलिए आगे आते हैं। अब अगली जो है दुर्लभ प्रजातियाँ, दुर्लभ नाम से क्लियर हो रहा है, दुर्लभ प्रजातियाँ। दुर्लभ प्रजातियाँ किसे कहते हैं, दुर्लभ प्रजातियाँ, ठीक है ना। दुर्लभ प्रजातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है, संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। मतलब क्या, इन जातियों की संख्या बहुत कम है, सुभेद है, यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित कर दी, क्या होती है, संकटग्रस्त जीव में क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी, ठीक है। ये क्या होती है, दुर्लभ प्रजाति है। इसकी परिभाषा आप लोग फिर से सुन लीजिए, इन जातियों की जो संख्या बहुत कम क्या है, सुभेद है, यानी इनके लिए अगर आप परिस्थितियाँ इनके लिए विपरीत अगर रहा तो आने वाली संख्या में क्या हो जाएंगे, सुभेद से संकटग्रस्त में चली जाएंगे, पहले सुभेद में आएंगे उसके बाद संकटग्रस्त में चली जाएंगे, ठीक है ना। रीजन क्या है, यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है, ठीक है ना, अगली हेडिंग आई स्थानिक जातियाँ। स्थानिक जातियाँ किसे कहते हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक, जैसे जो विशेष क्षेत्रों में जो लिखा है ना, विशेष क्षेत्रों में जो क्या हो जाती है, विशेष क्षेत्रों में जो पाई जाती है, जैसे प्राकृतिक या भौगोलिक जो क्या होती है, अलग अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे क्या होती है, अंडमानी टील जो हो गया, ठीक है, जैसे देखिए ये अंडमानी टील, देखिए ये इसकी चित्र था क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, अंडमानी टील हो गया, ठीक है। निकोबारी कबूतर, ये देखिए निकोबारी कबूतर ये है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, छोटा नहीं हो सकता, रुकिए, चलिए ये सही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद जंगली सुअर, ठीक है, ये जो है टील है, सुअर है, ये सब जो होते हैं हमारे किस में आते हैं, स्थानिक जातियाँ में आते हैं, जो एक विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे आप लोग अंडमान निकोबार अगर जाने का भी मौका मिल जाएगा तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल इसके लिए आप लोग बहुत पढ़ाई करिए, तो आपको जाने क्या, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब लुप्त जातियाँ, ऐसी जातियाँ, वे जातियाँ इनके रहने की खोज क्या हो गई है, एकदम पूरी तरह से लगभग गायब हो गई है, यानी है ही नहीं, खोज करने पर भी क्या होती हैं, नहीं मिलती, यानी कहाँ पाई जाएंगे, लोग सोचते हैं चलो मिल जाए, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती हैं, लुप्त जातियाँ में चली जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा, एशियाई चीता, देख रहे हैं एशियाई चीता, एवं चित्र को ऊपर करते देखते रहिए, ठीक है ना। ऐसे ये देखिए चित्र, देखिए ये है एशियाई चीता और ये है आपका
गुलाबी सिर वाली बत्तख कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये सब क्या हो गई हैं, जातियाँ लुप्त हो गई हैं, ठीक है ना। एशियाई चीता हो गया और गुलाबी सिर वाला क्या हो गया, बत्तख हो गया। ये क्या हो जाए, हमारी लुप्त जातियाँ में आएंगी, ठीक है ना। यानी इनके रहने के आवास में जो अगर खोज करें अनुस्पति पाएगी, यानी अगर इनकी खोज अगर हम लेने का निकल गए तो हमको इनकी कहीं जातियाँ मिली नहीं, ठीक है ना। क्षेत्र हो गए, प्रदेश हो गए, महाद्वीप लोग ढूंढ रहे हैं, पृथ्वी पे क्या हो गई ना, पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं, ठीक है ना। और इसमें देखिए आपको एक चीज़ आप बताते हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं, एशियाई चीता कहाँ चला गया, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, आज के समय में लोग कुछ जो है, ये पहली बात बिल्ली प्रजाति के होते हैं, तो लोग पहचानने में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जो भूमि पे जो रहने वाला जो सबसे तेज स्तनधारी प्राणी जो क्या होता है, चीता होता है, वो बिल्ली परिवार का एक, वो क्या है हमारे बिल्ली परिवार का, यानी क्या होता है, कैट्स कैटेगरी में आता है वो, ठीक है ना। तो इसकी जो स्पीड यानी दौड़ते कितने तेज़ हैं, लगभग जो कि जानवर में अगर सबसे तेज़ दौड़ने वाला आप लोग जानते हैं, सबसे लोग आप लोग बताते हैं चीता, जो कि कितनी स्पीड से दौड़ता है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। और लोगों को आमतौर में ये भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, ठीक है। चीते की विशेष पहचान होती है, इनकी जो आँख के जो कोने होते हैं, जैसे आँख जो ये कोने हैं, नहीं देखिए इनकी आँख दिख रहा है ना, बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा होगा। आँख के जो इनके जो कोने होते हैं, कोने से मुंह तक और नाक के दोनों फैली आंसुओं की लकीर नुमा क्या होती है, निशान होती है, ठीक है ना। और इनको लगभग 1952 में ही क्या कर दिया गया था, 1952, सोच लीजिए 1952 में इन्हें क्या कर दिया गया था, लुप्त जातियों में क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ये लोग क्यों जाते हैं, जब इनके लिए जो हमारी जो प्रतिकूल जो वातावरण होता है, प्रतिकूल वातावरण की जो प्रतिकूल जो वातावरण होता है ना, तो ये जो प्रतिकूल वातावरण की वजह से क्या होता है, इनके जो वनस्पति जात का और प्राणी जात का क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है ना। दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं, ठीक है ना। दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो आज आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया है, आइए फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो आज आपको क्या क्या पढ़ाया गया है, ये फिर से आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए स्थानिक जातियाँ पढ़ाई गई, ठीक है ना। बहुत सी आज दुर्लभ जातियाँ, यानी जिनकी संख्या एकदम पूरी तरह से गायब सी हो गई, दुर्लभ प्रजाति हो गई हैं, ठीक है ना। और ये देखिए आपके लिए फिगर भी है, ठीक है, जिसमें इनकी संख्या सुबेज जातियाँ में आ रही है, आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग वीडियो को इसको शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। और आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है ना। तो और आप लोग जैसे जान भी रहे हैं कि इस जैसी महामारी में तो ऑफलाइन क्लास चलना तो बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास आपको दी जा रही है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। और बाकी आपकी हर ज़रूरतों के लिए हमारे संस्थान क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपको जल्द से जल्दी सभी वीडियो आपको प्रदान की जाएंगी, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।